नमस्कार, एक न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, छपरा के बेटा और भोजपुरी इंडस्ट्री के शान ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा से टिकट देना राजद के लिए जरूरी थी या आरजेडी के लिए मजबूरी बन गई थी? आखिर क्यों पत्नी की चर्चा करते करते खेसारी लाल खुद से जो है चुनावी मैदान में उतर गए। जहां खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जो आप गाने की बात कर ले, आप एक्टिंग की बात कर ले, आप कॉमेडी की बात कर ले, आप डांस की बात कर ले, या आप बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में दमदार डायलॉग्स के साथ प्रस्तुति की बात कर ले। खेसारी लाल एक ऐसा स्टार जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के नक्शे को बदल करके रख दिया। एक व्यक्ति जो कि भैंस चराने से जिसके सफर की शुरुआत हुई, और एक व्यक्ति जिसको आज ग्लोबल स्टार के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति जिसके गानों को जो है थोड़े थोड़े पैसों के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो व्यक्ति एक गाने से किसी व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छपरा के सबसे बड़े सुपरस्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की। लेकिन बात आज खेसारी लाल यादव के गानों की स्टैट्स की नहीं करेंगे, बात आज खेसारी लाल यादव की इनकम की, पकड़ की, पहचान की नहीं करेंगे। बात आज करेंगे कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की गुणगान करने वाले खेसारी लाल यादव को छपरा से चुनाव लड़ना जरूरी बन गया था या मजबूरी बन गया था? क्यों तेजस्वी यादव को खेसारी लाल यादव को मैदान में उतरवाना पड़ा? जी हां, उनकी पत्नी चंदा देवी की चर्चा क्यों हो रही थी? देखिए, बात करते हैं सारण जिले की, जहां पर कई प्रकार के विधानसभा आते हैं। सारण छपरा का वो क्षेत्र जहां पर एक छपरा विधानसभा भी है, और वो छपरा विधानसभा जो कि राजद के खेमे में कहीं से भी नहीं माना जाता है। जहां छपरा विधानसभा को राजद के खेमे में कहीं से भी नहीं माना जाता है। छपरा विधानसभा शुरू से, जब से झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तब से एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गढ़ माना जाता है। छपरा में हमेशा से एनडीए का ही कोई ना कोई कैंडिडेट जो है जीतते हुए आया है। देखिए, बात करते हैं शुरू से। अगर आप बात करेंगे, जब 2004-2005 के समय में इलेक्शन हुए थे, जब बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ था, 324 विधानसभा की सीटें थी, वो घट करके कम हो गई थी। उस वक्त जब जनता दल यूनाइटेड जब बना था, जब नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त की बात है। और उस वक्त भी जो है जिस व्यक्ति ने वहां पर बाजी मारा था, उनका नाम था राम प्रवेश राय। जी हां, राम प्रवेश राय जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे राम प्रवेश राय। और एक बार नहीं, आपको बता दें कि राम प्रवेश राय जब 2005-4 के समय में जब 2 बार इलेक्शन हुए थे, पहली बार में सरकार नहीं बन पाई थी, दूसरी बार में बनी थी, दोनों बार खड़ा कर गया राम प्रवेश राय को, और दोनों बार उन्होंने जीत करके झोली में डाल दिया। राम प्रवेश राय 2005 के समय में चुनाव लड़ते हैं। 10 के समय में वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती है, और जनार्दन सिंह सेग्रवाल वहां से विधायक बनकर के निकलते हैं। उसके बाद जब 2014 का इलेक्शन आता है लोकसभा का, जो जनार्दन सिंह सेग्रवाल है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद वहां पर जो है सीटें खाली रह जाती है, और उसके बाद जो है वहां पर उपचुनाव होते हैं। और 2014 के उपचुनाव में राजद के कैंडिडेट रणधीर कुमार सिंह बाजी मार जाते हैं। लेकिन फिर 15 का चुनाव होता है, और फिर से भाजपा के कैंडिडेट सीएन गुप्ता जो है वहां से बाजी मारते हैं। 20 का चुनाव होता है, और फिर से रंजीत कुमार को एक बार से पटकनी मिलती है, और फिर से भाजपा के ही कैंडिडेट वहां से विजयी होते हैं। यानी कि आपने स्पष्ट देख लिया कि यदि हम आम चुनाव की बात करें जो पंचवर्षीय होती है, उसमें कहीं से भी जनता दल यूनाइटेड या भाजपा के कैंडिडेट को राजद ने नहीं हराया, राजद के कैंडिडेट ने नहीं हरा पाया। और इस बार जब भाजपा ने वहां से अपनी प्रत्याशी छोटी कुमारी को उतारा, सीएन गुप्ता को हटा करके, तब और कहा जा रहा था कि ये तो महिला कार्ड खेला जाएगा। और उसके बाद महिला के ही खिलाफ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी जो कि एक महिला है, उनको उतारने की बात कही जा रही थी। लेकिन लालू यादव का फरमान आया। ऐसे भी तेजस्वी यादव के काफी करीबी खेसारी लाल यादव माने जाते हैं, और भले ही वो भोजपुरी में हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बयान देना और किसी की टिप्पणी में चुस्की लेना खेसारी लाल को बखूबी आता है। अपने गानों से धमाल मचाने वाला यह स्टार जो है राजनीति में एंट्री करता है, पत्नी को टिकट दिलवाने का प्रयास करता है, तेजस्वी हामी भरते हैं, लेकिन पत्नी मुकर जाती है।
पत्नी को मनाते मनाते स्थिति ऐसा प्रकट होता है कि खुद खेसारी लाल यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और छपरा के कायाकल्प को बदलेंगे। खेसारी लाल कहते हैं कि मेरा जीवन एक भोजपुरी लोक गायक के रूप में है, एक भोजपुरी में स्टार के रूप में मेरी छवि है। भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं थोड़ी दूरी बनाऊंगा, 15 दिन मैं काम करूंगा, 15 दिन अपने क्षेत्र में दूंगा, और इस नारे के साथ खेसारी लाल यादव चुनाव में उतरते हैं। लेकिन राजद के लिए खेसारी लाल यादव को टिकट देना मजबूरी ही समझिए आप, क्योंकि राजद का कोई भी कैंडिडेट जो है भाजपा के किसी कैंडिडेट या जनता दल यूनाइटेड के किसी कैंडिडेट को हरा नहीं पा रहा था, और 2 दशक से यही सिलसिला जो है जारी था। और इसी कारण से अचानक खेसारी लाल यादव जो है फैसला लेते हैं, तेजस्वी यादव का समर्थन मिलता है और एक बड़ा जनसैलाब के साथ नॉमिनेशन भरते हैं, पर्चा भरते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो एनडीए का गढ़ है भाजपा का और जदयू का, उसको खेसारी लाल तोड़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस ट्रेंडिंग स्टार ने, इस ग्लोबल स्टार ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़े हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24। धन्यवाद।